सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बजट से पहले 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा आज की है अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मोदी सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसमें हमें किस तरीके से ये वेतन आयोग लगेगा। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदलता है। 7वें वेतन आयोग से पहले 4थे, 5वें, 6वें आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में ये पूरा हो जाएगा। इस समय सीमा के आधार पर 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में यह ऐलान किया गया। बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 किया जा सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 का होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। 1.92 फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में लगने की संभावना है। इसके लिए दैनिक भास्कर ने भी अपना एक आर्टिकल दिया है जिसमें लिखा है 8वें वेतन आयोग के आने पे सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन जो है वो 34,560 है और पेंशन जो है न्यूनतम डीआर पेंशन के तौर पर 17,280 रुपये मिलेगी। तो अगर 34,560 की बात करें तो न्यूनतम वेतन इससे पहले 18,000 था और फिटमेंट फैक्टर है 1.92। तो 18,000 में अगर हम 1.92 का गुणा करते हैं तो लगभग 34,560 रुपये ये न्यूनतम वेतन होने का अनुमान हो रहा है। और अब आप आइए जानते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में भी जरा हम सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग गठित होगा। तो ये जब गठन होगा तो उसके बाद सबकी सैलरी में इजाफा होगा, कम से कम 20 से 30% सैलरी में इजाफा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस समाचार को देखने के लिए।